आप खामोशी के साथ 2-3 महीने खामोश रहते, पार्टी की लीडरशिप से रब्ता करते और फिर 2-3 महीनों के अंदर चीज़ें शायद सारी सॉर्ट आउट हो जाती और आप एक अच्छे किसी और ओहदे के ऊपर आप बराजमान हो सकते थे। लेकिन वजह यह थी कि आप पिछले 1 साल से जिस कत्ती पे चढ़े हुए थे, पिछले 1 साल से, उसकी एक नहीं, 20 नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों लोग उसके गवाह हैं कि जो गवर्नर हाउस आते थे, पीटीआई के कारकुनान, पीटीआई के एमएनए, पीटीआई के एमपीए, पीटीआई के मिनिस्टर, हत्ता के स्टाफ भी जो है यहाँ का, वो गवाह है कि जिस अंदाज से आप ओपनली, ब्लंटली, नेगेटिवली पार्टी की लीडरशिप के ऊपर, पार्टी पॉलिसीज़ के ऊपर, बुज़दार साहब के ऊपर क्रिटिसिज्म किया करते थे और फिर यही क्रिटिसिज्म आप जब मुल्क से बाहर जाते थे तो कभी यूरोप में, कभी लंदन में, कभी किस जगह पे आप जो अल्फाज इस्तेमाल करते थे और बाद में फिर उसकी तरदीद मजबूरन आपको अपना थूका चाटना पड़ता था, कि सारी चीज़ें सबको पता थी। और ख़ुसूसन इस गवर्नर हाउस पे पिछले 3 महीनों में जिस अंदाज से पंजाब के एमपीएस को टेलीफोनिकली रब्ता करके उनको बुलाकर मोटिवेट किया जाता था कि आप अलीम खान ग्रुप की तरफ जाएं, आप जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ जाएं, आप पार्टी की पॉलिसी से हट के उन ग्रुपों से रब्ता करें, उन ग्रुपों में शामिल हों, उसके यहाँ पर विटनेस हैं, एमपीएस विटनेस हैं, आपके जनाब वज़रा विटनेस हैं, गवाह हैं। तो अब जब आपको इन सारी चीज़ों की बुनियाद पे बरतरफ किया जाता है तो फिर आप इतना नेगेटिवली इल्ज़ामात की सियासत करें, ये अच्छा नहीं है। एक उनका इल्ज़ाम कि जो सरीहन झूठ, आप यकीन जाने मैं हैरान हूँ कि उन्हें ये झूठ बोलने से पहले कम से कम ये सोचना चाहिए कि वो तो दावा करते थे कि मैं बरतानवी पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूँ, मुझे कवानीन का पता है, एथिक्स का पता है, मोरालिटी का पता है, इलीगैलिटी का पता है, लीगैलिटी का पता है। इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर प्रेशराइज कर रहे थे कि पंजाब असम्बली तोड़ो। मैं हैरान हूँ चौधरी सरवर साहब, आपकी अक्ल पे और आपकी दानिश पे पाकिस्तान के आइन और कानून की कौन सी शिक है? आप मुझे कोई एक शिक निकाल के बता दें कि जिसमें यह लिखा हो कि गवर्नर खुद जो है वो असम्बली तोड़ सकता है। खुदा का वास्ता अपने आप को थोड़ा सा पढ़ा लिखा होने का सबूत दें। आप अगर अपने सरमाए की बुनियाद पे, अपने पैसे की बुनियाद पे, अपनी दौलत की बुनियाद पे अगर कभी बरतानवी सियासत के अंदर या पाकिस्तानी सियासत में नवाज शरीफ साहब और फिर इमरान खान साहब के सर सदके आप इतने अच्छे ओहदों पे फाइज रहे हैं तो थोड़ा सा कानून पढ़ लेते। कानून के अंदर कहीं नहीं लिखा कि गवर्नर अपनी मर्जी से, अपनी अथॉरिटी से, उसका कोई प्रोगेटिव है कि वो असम्बली तोड़ सकता है। असम्बली वो उसी वक्त तोड़ सकता है जब आपको सीएम जो है वो आपको एडवाइस भेजेगा। सीएम की एडवाइस के बगैर कभी आप असम्बली नहीं तोड़ सकते। तो सीएम आपको किस तरह एडवाइस दे देता? सीएम साहब के खिलाफ तो तहरीक-ए-एतमाद आ गई थी। आप किस तरीके से जो है वो असम्बली को जरा डिज़ोल्व कर सकते थे या आपके ऊपर कोई प्रेशराइज कर सकता था? तो ये वाला झूठ मुकम्मल सरीहन झूठ है और मैं इमरान खान साहब के बिहाफ पे ये बात कर रहा हूँ। मेरी प्रॉपर इस पर मैंने उनसे बात की, बाकी दोस्तों से भी बात की। उन्होंने कहा मैंने एक दफ़ा कभी ना फ़ोन पे ना मुलाकात पे कभी इनको ये कहा कि असम्बली तोड़ें। तो चौधरी सरवर साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से मैं आपको सिर्फ ये मैसेज दूंगा कि आइंदा खुदारा आपने मीडिया के सामने नहीं आना, वरना यहाँ पर बेतहाशा चीज़ें हैं। आपने कहा सीएम सेक्रेटेरिएट के अंदर जनाब लेन देन, ये जो गवर्नर हाउस है यहाँ पर 4 साल अरबों रुपए की डोनेशन चौधरी सरवर फाउंडेशन के नाम पे जो इकट्ठी होती रही है। हर दूसरे चौथे दिन बिजनेसमैन इकट्ठे करके जिस अंदाज से जो है वो यहाँ पर चौधरी सरवर फाउंडेशन के नाम पे अरबों खरबों रुपए इकट्ठे हुए हैं, वो भी एक लंबी चौड़ी दास्तान है। उसके अलावा भी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ की बहुत बड़ी दास्तान है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, इतनी ना बड़ा पाकिए दामा की हकायत, दामन को ज़रा देख, ज़रा बंदे कबा देख। और चौधरी सरवर साहब, मेरी पक्की उम्मीद है, मैं आपका छोटा भाई हूँ, आपकी इज्जत करता था, लेकिन आज के बाद आपने पार्टी के ख़िलाफ़, खान साहब के ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म की मीडिया के अंदर कोई बात नहीं करनी, इसी में आपकी इज्जत है। दूसरी चीज़, अलीम खान साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका पहला झूठ, मेरा भाई है, मैं उसकी बड़ी इज्जत करता था, लेकिन अब जब इन्होंने इस तरह खुला के इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, पार्टी चेयरमैन के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू की हैं। मेरी 15 साल 16वां साल है मेरा पीटीआई में। मेरा ज़िंदगी का सिर्फ एक असूल है पिछले 16 साल से, सुलह हो कि जंग हो,
इमरान खान के संग हो, सब हमें पसंद है, खून हो के रंग हो। अगर ये इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ या पीटीआई के ख़िलाफ़ बातें ना करते, अपना सिर्फ दुखड़ा रोते, तो मैं समझता कि मेरा अलीम खान साहब के साथ वही ताल्लुक़, वही एफिलिएशन इस्टेब्लिश रहता। लेकिन मुझे अफसोस है, अलीम खान साहब जिनके हाथों में खेल रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है। पहला झूठ बोला कि मैं MPA मुंतखब हुआ। MPA मुंतखब होने के बाद पहले 10 दिनों में मुझे 5 नैब के नोटिस आए, 3 नोटिस आए। चले आपकी बात मान लेते हैं। 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन हुआ, ठीक है जी। ये जनाब पहला नोटिस है जो 11 जनवरी 2018 में उनको आया था। 11 जनवरी 2018 में पहला नोटिस आया था नैब की तरफ से, पार्क व्यू, विलाज और बाकी भी सारी चीज़ों पे मारा मारी। आप बताएं 11 जनवरी 2018 को किस पार्टी की हुकूमत थी? पीटीआई की हुकूमत थी। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे। जनाब नून लीग की हुकूमत थी। नून लीग ने आपको बुलाया था सबसे पहले नैब के सामने। नून लीग ने आपके खिलाफ नैब का केस स्टार्ट किया था। नून लीग ने आपके नैब की जनाब कार्रवाई आपके खिलाफ इनिशिएट की थी। जिस नून लीग की गोद में बैठ के आप जनाब मुख्तलिफ किस्म के मोबाइल देना मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अब मैं आपके सामने जनाब इनकी एक ऑडियो आपके सामने रखता हूं। इन्होंने कल कहा कि जनाब इमरान खान साहब, आप परवेज़ इलाही साहब को डाकू कहते थे, ठीक है जी। मैं इनसे पूछूंगा कि आप बताएं कि आप जो है आले शरीफ और शहबाज शरीफ के हवाले से क्या कहते थे। मैं आपके सामने सारी चीज़ें रखूंगा, आप हैरान रह जाएंगे। शहबाज शरीफ और आले शरीफ के हवाले से यही अलीम खान साहब हैं कि जिनका भी ये मेरे पास वीडियो मौजूद है, ऑडियो, लेकिन अभी यहाँ पे खुल नहीं रही। इनकी तकरीर, इन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब, आपसे बड़ा डाकू, आपसे बड़ा चोर कोई नहीं है। अगर आप अपने बाप के तुखम से हो तो फिर आओ मेरे सामने। मैं अपने बाप के असल तुखम से हूँ। मैं आपको गवाल मंडी की गलियों में घसीटूंगा, मैं आपको लाहौर की गलियों में घसीटूंगा। अलीम खान साहब, आपने तो उनको घसीटने की बात की थी। आपने कहा था मैं तो असल बाप के तुखम से हूँ और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारी करप्शन, तुम्हारी करतूतें सामने लाऊंगा। कल आप छोटू जरदारी की गोद में बैठ के इमरान खान साहब को ताना मार रहे थे कि जनाब आप चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से ये कहते थे। फिर जनाब यही अलीम खान साहब मेरा भाई है, लेकिन अफसोस होता है अपने इस भाई के ऊपर। 20 सितंबर को अमरीकी कौंसल जनरल के साथ मुलाकात, इनकी अपनी फेसबुक के ऊपर, अपनी सोशल मीडिया के अकाउंट्स के ऊपर मौजूद। 20 सितंबर 2021 वो माइकल के मैकेवनल, उसके साथ मुलाकात, और उसके एग्जैक्ट 20-25 दिन बाद आप सीनियर वजीर के ओहदे से रिज़ाइन करते हैं। एग्जैक्ट उसके बाद फिर आपका जनाब ट्रैक चेंज हो जाता है, आपकी आवाज़ चेंज हो जाती है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है, आपका लबो लहजा पार्टी के हवाले से और हुकूमत के हवाले से चेंज हो जाता है। और यकीन जाने आपने भी बात की इमरान खान साहब की ज़ात के हवाले से, इमरान खान साहब के घर के हवाले से। मैं अलीम खान साहब आपसे गुजारिश करूँगा, शीशे के महल में बैठ के कभी पत्थर नहीं मारा करते। मैं आज एक बड़ी ब्रेकिंग बात आपके सामने, आवाम के सामने रखूँगा। इनकी अलीम खान साहब की नैब के अंदर जो केस है वो ओपन एंड शट केस है। वो 100% कंप्लीट होकर पूरा रेफरेंस नैब के चेयरमैन के ऑफिस में पड़ा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर अगर कोई हिलजुल नहीं हो रही तो वो भी किसी के एहसान है कि शायद जिसकी वजह से वो पिछले 1 साल से उसके ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। मैं सिर्फ एक नुक्ता रखूँगा, मेरे पास पूरे का पूरा नैब की उस पूरी इनके खिलाफ जो केस है उसकी एक एक डिटेल मौजूद है। सिर्फ एक चीज़, मेरे भाई के वालिद और वालदा अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनकी फौतगी के बाद उनके नाम पर जाली और असली टीटी से करोड़ों अरबों रुपए जनाब बैंकों में आए हैं। अपनी वालदा और वालिद जो फौत हो चुके हैं, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। नैब के केस के हवाले से ये सबसे बड़ा नुक्ता है। तो खुदा का वास्ता है, इसके अलावा भी बड़ी करप्शंस हैं। तो अलीम खान साहब, आप आलमी साजिश यूनाइटेड स्टूजेस अलायंस USA जो पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है, उसका मोहरा
और उसका अहलकार बन के खुदा का वास्ता है इज़्ज़त सादात को रुसवा ना करें। आपको बड़ी इज़्ज़त दी। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर शायद हर पॉलिटिकल पार्टी में सरमायादार और जागीरदार वो आकर जो है वो पार्टी कैप्चर करते हैं। आपको मैं 2007 के अंदर पार्टी में आया था, 8 के शुरू में। आप 2011 के जलसे के बाद आपने पार्टी ज्वाइन की और यकीन जाने इमरान खान साहब ने आपको इज्जत दी। इमरान खान साहब ने आपको कोर कमेटी का, किचन कैबिनेट का मेंबर बनाया, आपको अपने करीब किया। हम लोग उतना करीब नहीं हुए जितना करीब आप हुए। पैसा अगर आपने लगाया तो ये भी एक रैकेट है कि आपने तंजीमी सियासत से लेकर जलसों की सियासत, एक जलसा 60 करोड़ रुपए का अगर होता था तो उस जलसे में आपके राइट हैंड शुएब सिद्दीकी और पूरी टीम, उसके अंदर क्या क्या जो है वो चीज़ों की कमाई होती थी उसकी डिटेल भी यहाँ पर मौजूद है। तो आप ये नारे मत लगाएं कि आपने करोड़ों अरबों रुपए लगाए। आपने करोड़ों अरबों लगाए तो करोड़ों अरबों कमाए भी हैं इसी पार्टी के प्लेटफॉर्म से, इसी हुकूमत के प्लेटफॉर्म से। तो इस वजह से आपसे गुजारिश है कि खुदा का वास्ता है आप भी बहुत ज़्यादा फ्रंट फुट पे आके हमजा शहबाज का टाउट बन के आप जनाब एक्टिविटी मत करें। और आखिरी चीज़ मैं आपके सामने रख दूँ, आइन का आर्टिकल 63A उसकी पहली जो शिक है उसके अंदर लिखा है कि डिफेक्शन क्लास उन MNA MPAs और सेनेटर्स पे भी लग जाती है कि जो या तो पार्टी से रिज़ाइन दे के दूसरी पार्टी में चले जाते, या तो दूसरी पार्लिमानी पार्टी को ज्वाइन कर लें, या दूसरी पार्टी के साथ अपने आप को जनाब एका कर लें और उनके साथ बैठ जाएं और अपने पार्टी के खिलाफ ओपनली दूसरी पार्टी से मिल जाएं। तो कल आपने देखा और उससे पहले भी पिछले आपने 7-8 दिनों में देखा कि हमारे पंजाब के MPAs हमजा शहबाज जो हमारी मुखालिफ पार्टी लीडर ऑफ अपोजिशन है उसके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके PTI के खिलाफ बोल रहे हैं। तो जनाब ये उनकी डिफेक्शन क्लास की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है और उस डिफेक्शन क्लास की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए PTI के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है और कल इंशाल्लाह इनमें से किसी एक का वोट भी जो है वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारे खिलाफ या किसी के हक में वो कंसिडर नहीं होगा। जी सवाल। अच्छा चौहान साहब, ये बताइएगा कि ये जो सरवर साहब और अलीम खान के मुतालिक आपने गुफ्तगू की है कि यहाँ पे क्या होता रहा, जो फंड्स आए, सारा कुछ, ये चीज़ें अगर आपके पहले नोटिस में थी तो आपने भी तो पहले नहीं बताई, जिस तरह पहले उन्होंने पार्टी क़यादत से मुतालिक इख्तलाफ नहीं किया। और दूसरा ये भी बता दें कि कल पंजाब असम्बली में पोलिंग हो पाएगी या कल भी कोई बदमज़गी देखने को मिलेगी? देखिए, आपके सामने है कि परसों असम्बली के अंदर जिस तरीके से नून लीग की क़यादत की शय पे जिस तरीके से गुंडागर्दी और बदमाशी की गई, और एक चीज़ और मैं अभी भूल गया था अपनी गुफ्तगू में, जीशान साहब ने सवाल पूछा है तो मैं रख दूँ। परसों हमारे इजलास ख़त्म होने के बाद जिस तरीके से उज़मा बुखारी और हमजा शहबाज और राना मशहूद इनकी क़यादत में जो इंतहा दर्जे की गुंडागर्दी और बदमाशी असम्बली के अंदर की गई, तोड़ फोड़ की गई, शीशे तोड़े, कुर्सियाँ तोड़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ा, मैं समझता हूँ कि इस पे, और मैं मुतालबा करता हूँ स्पीकर असम्बली से कि वो फौरी तौर पे कानूनी कार्रवाई करें और जो 30-40 जो मेंबरान वीडियोस में आ रहे हैं उनकी असम्बली के अंदर जो लीगल रिक्वायरमेंट है पाबंदी लगाई जाए या उनकी मेंबरशिप जो है वो उसको मुअत्तल किया जाए, पहली चीज़, और वो होगी। दूसरी चीज़ ये है कि कल भी अगर इन्होंने कोई गुंडागर्दी करने की कोशिश की तो आपके सामने आ जाएगा। हमारे तो नंबर गेम्स पूरे हैं, हमारे तो नंबर पूरे हैं, उनके पास नंबर नहीं है। हमारे नंबरों के ऊपर हमारे बल्ले के टिकट के जो MPAs हैं उसके सर पे अगर वो कोई ख्वाब देख रहे हैं तो वो फिर वैसा ही सरप्राइज मिलेगा जो परसों आपको कौमी असम्बली में मिला था। आपने कहा कि अलीम खान के खिलाफ जो केस है वो ओपन एंड शट केस है, वो बिल्कुल एक साबितशुदा केस है, लेकिन अगर उसका रेफरेंस दायर नहीं किया तो ये किसी का एहसान है। ये एहसान उनके ऊपर किसने किया और ये फैसले कौन करता है कि किस केस को रेफरेंस पे डिफॉल्ट करना है, किसको नहीं करना? ये मैं वक्त आने पे बताऊंगा, अभी वक्त नहीं आया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो रिवाज की बात करते हैं नैब या वो तो हर चीज़ यहाँ आपने नोटिस कर दी कि वो आप हर चीज़ आपकी मुशावरत से होती है। चेयरमैन नैब अगर कदम उठाते हैं वो वीडियो की सारी बात होगी। इसका मतलब है कि ये जो पिछले 3 महीने से इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद नहीं हो रही, वो भी फिर न्याजी साहब की और नैब की गठजोड़ की वजह से नहीं हो रही।
जी जनाब। खान साहब, क्या पंजाब में हुनर राज लगाया जा रहा है कि बता दें? नहीं, अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है। ये बताएं कि आपने कहा कि सरवर फाउंडेशन के नाम पर गवर्नर हाउस में 4 साल बहुत पैसा कमाया, तो क्या जब तक कोई पार्टी मुखालिफ बयान ना दे उस वक्त तक उसको इजाज़त है कि वो कोई कुछ भी कर सकता है? देखो, ये तो नेचुरल सी चीज़ें हैं। जब आप किसी ओहदे से उतरेंगे और आप अपनी ओहदे को इस्तेमाल करके अपने उस प्रेमिसेस के अंदर, अपनी उस वजारत के अंदर, अपनी उस गवर्नरशिप के अंदर जो भी ओपनली ब्लंटली करप्शन करेंगे तो फिर उसके हवाले से फिर कार्रवाइयाँ तो होती हैं। ये बताइएगा कि आपने कहा कि चौधरी सरवर ने भी इल्ज़ाम का फंदा गढ़ा और अलीम खान ने इल्ज़ाम लगाए, इन इल्ज़ाम के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई दोनों के खिलाफ आप लोग सोच रहे हैं करने का, कोई नोटिस भेजा जाएगा? पहले ये वाला जो इस वक्त दादी वेड़ा सजा हुआ है ये सारा ख़त्म हो जाए और इंशाल्लाह हुकूमत कल हमारी बन जाएगी, उसके बाद इंशाल्लाह करेंगे। कि अलीम खान साहब के हवाले से कि क्या जब इलेक्शन होने जा रहे थे 2018 के, उस वक्त उनको कहा गया था कि आपको वज़ीर आला पंजाब बनाया जाएगा? कोई किसी किस्म का किसी से वादा नहीं था। मज़ेदार बात यह है कि इन्होंने दोनों ने कहा कि हम 3 कैंडिडेट थे, ठीक है जी, तीनों ने कहा। जनाब अलीम खान साहब ने कहा मैं कैंडिडेट था और सरवर साहब कैंडिडेट थे। तो बात यह है कि ये दो तो आपस में गए लड़। अलीम खान साहब ही लेकर आए थे चौधरी सरवर साहब को, क्योंकि इनके लंदन के अंदर और पाकिस्तान के अंदर कुछ कारोबारी मुश्तरकात हैं, आइडेंटिकल हैं कारोबारी मफादात, उसके तहत वो लेके आए थे। बाद में फिर आपस में जाना एक था तितर एक बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चूंच एक की दुम। आखिरी सवाल, जितनी वो खप डालती है ना वो फूल की पत्ती नहीं, वो हिमालय का पहाड़ भी जो तोड़ सकती है, उसकी जो ट्रेनिंग हुई है। और वीडियोस मौजूद हैं। अब पता नहीं कुछ अरसे से वो मेरा सामना नहीं करती। मैं पिछले 4 दिन से जना जब जहाँ से गुजरता हूँ वो फ़ौरन ट्रैक चेंज कर लेती हैं। वो मैंने सुना है कि बेगम सफदर अवान साहिबा ने उसको सख्ती से मना किया है। जो आखिरी वीडियो मेरी और उसकी असम्बली के बाहर वायरल हुई थी, बेगम सफदर अवान ने बुला के इनको बड़ा डांटा था कि आइंदा तुमने फयाज चौहान का सामना नहीं करना। यही वजह है, नहीं मैं मजाक में नहीं कह रहा, ये सीरियस है। यही वजह है कि पिछले 4-5 दिन से असम्बली इजलास के मौके पे जहाँ से मैं गुजरता हूँ सामने से आ भी रही होंगी तो वो रास्ता चेंज कर लेते हैं। ये बता दें कि आप जो भी इमरान खान के खिलाफ होता है वो गद्दार ही हो जाता है, ये बता दें। नहीं, हमने ये नहीं कहा। साथ में ले रहे कि अलीम खान हो या चौधरी सरवर हो, दोनों की जानब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें खातून का नाम दिया गया फराह खान। वो कौन है, वो कहाँ है, उनके सामने लाए एक बात जहन में रखें कि जिन्हां खादियां गाजरा उन्हां दे ढिड च मरोड़। जिसने भी गाजर खाई है उसको पेट पे जो मरोड़ उठेगा डॉक्टर आकर उसका इलाज करेगा, जो भी होगा। के साथ देखें कैसी बातें कर रहे हैं, गाजर खाई